कहानी भूतिया जंगल। पुराने समय की बात है जब एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जिसे काली छाया जंगल कहा जाता था। इस जंगल का नाम सुनते ही गांव वालों की रूह कांप जाती थी। कहा जाता है कि इस जंगल में कोई जाता तो वापस नहीं लौटता था। जंगल के चारों ओर ऊंची काली दीवारें खड़ी थीं, जैसे कि कोई बहुत बुरा गहरा रहस्य छिपा हो। रहस्य की शुरुआत गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जिसे रहस्यमय जगहों के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे काली छाया जंगल के बारे में बहुत सी कहानियां सुनाई थीं। हर कहानी में डर और रहस्य की परतें थीं, लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा इन कहानियों से आगे बढ़ गई। जंगल की ओर यात्रा। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह जंगल की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने साथ एक टॉर्च और एक कैमरा और खाने पीने का सामान लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर अर्जुन नहीं माना। जंगल के करीब पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे वह अंदर की ओर बढ़ता गया, पेड़ों की छाया घनी होती गई। पेड़ जैसे उसकी हर गतिविधि पर नज़र रख रहे थे। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल खुद अर्जुन से छिप रहा हो। अर्जुन ने जैसे ही जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी पुरानी हवेली देखी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। हवेली बहुत पुरानी और टूटी थी। उसकी दीवारों पर छोटे मोटे पेड़ पौधे जम आए थे, उस पर लताएं लटक रही थीं। उसके चारों ओर की ज़मीन पर घास उगाई थी, जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। अर्जुन ने कैमरा निकाला और हवेली की तस्वीरें लेने लगा। तभी उसे हवेली के अंदर से एक रहस्यमयी धीमी आवाज़ें सुनाई दी। उसने तुरंत कैमरा नीचे रखा और वह अंदर की ओर बढ़ा। अर्जुन जैसे ही हवेली के अंदर गया, एक अजीब सी सर्द हवा ने उसे घेर लिया। अंदर घंघोर अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो वहाँ एक पुरानी सी खिड़की से टूटे हुए फर्नीचर और जंग लगे पुराने औजार पड़े हुए थे। अर्जुन ने धीरे धीरे एक कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे के अंदर पहुंचकर उसने देखा कि दीवार पर अजीब से चित्र बने हुए थे, जो शायद किसी पुराने समय की सभ्यता के लग रहे थे। अर्जुन ने जब इन चित्रों को करीब से देखने की कोशिश की तो फिर उसे वही रहस्यमयी आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ साफ थी, जैसे कोई उसे कुछ कहना चाहता हो। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अर्जुन ने डरते डरते उस दरवाजे के अंदर झांका। अंदर की ओर एक कमरा था, जो शायद इस हवेली का मुख्य कक्ष था। कक्ष के अंदर एक पुरानी टेबल पर एक डायरी रखी हुई थी। अर्जुन ने उस डायरी को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी में लिखा था कि यह हवेली एक बहुत बड़े व्यापारी की थी, जिसने यहाँ बहुत सा धन छिपाया था। लेकिन इस व्यापारी की मौत के बाद उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है, और जो भी इस हवेली में आता है फिर वापस नहीं जाता है। अर्जुन ने जब यह पढ़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत वहाँ से निकलने की सोची, लेकिन तभी हवेली की सारी बत्तियां अचानक जल गईं और एक डरावनी हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने देखा कि हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गए हैं। वह भागते हुए बाहर की ओर गया, लेकिन दरवाज़ा बंद था। अर्जुन ने घबराते हुए टॉर्च से चारों ओर देखा। तभी उसे एक परछाई नज़र आई। यह परछाई उसी व्यापारी की थी जो अपनी मौत के बाद से यहाँ भटक रहा था। व्यापारी की आत्मा ने अर्जुन को देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? आत्मा ने धीरे से कहा, तुम्हें मेरे धन का पता लगाने के लिए
यहाँ भेजा गया है ना, लेकिन यह धन तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन ने आत्मा से पूछा, फिर यह धन किसके लिए है? आत्मा ने कहा, यह धन उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे दिल से इस हवेली के रहस्य को समझने आया हो, ना कि सिर्फ लालच में। अर्जुन ने सोचा कि वह तो सिर्फ इस जंगल के रहस्य को जानने के लिए आया था, धन पाने के लिए नहीं। उसने आत्मा को बताया उसका मकसद सिर्फ इस जंगल की सच्चाई जानना था। आत्मा ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वह अब इस हवेली से जा सकता है। जैसे ही आत्मा ने कहा, हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुल गईं। हवेली में रोशनी फैल गई और अर्जुन को ऐसा लगा किसी ने उस पर से कोई बोझ हटा लिया हो। वह तेजी से बाहर की ओर भागा और जंगल से निकलकर गांव में वापस गया। गांव वालों ने जब उसे देखा वे चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अर्जुन वापस आ सकेगा। अर्जुन ने गांव वालों को सारी घटना बताई और कहा कि उसने किसी धन की खोज नहीं की, बल्कि सिर्फ सच्चाई को जानने की कोशिश की। इसके बाद गांव वालों ने काली छाया जंगल को लेकर अपनी धारणा बदल दी और एक रहस्यमयी जगह से पवित्र स्थान मान लिया गया। अर्जुन के इस साहसिक कार्य ने साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस से बड़ा कोई धन नहीं होता। उसने एक भूतिया जंगल के रहस्य को सुलझाया, आत्मा को मुक्ति दिलाई। इस घटना के बाद अर्जुन को गांव में एक नायक के रूप में देखा जाने लगा। काली छाया जंगल का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ गया। तो ये थी भूतिया जंगल के रहस्य की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि।